तो गाइस जी, इस वीडियो में हम सभी राज्यों के राज्यपाल पूरी ट्रिक के साथ कवर करेंगे और साथ में जितने भी राज्यपाल अभी तक नए नियुक्त हुए हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी राज्यों के राज्यपाल आपको आसानी से याद हो जाएंगे और फिर आपको एक भी राज्यपाल अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? ये है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, कर्नाटक यानी कर्नाटक, क्या करना है आपको? नाटक। और नाटक कौन करता है घर में? थावर चंद, तुम्हारा चांद। यानी जो घर में बेबी होता है, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? नाटक करते हैं। कैसे करते हैं? घर यानी गहलोत, घर में क्या करते हैं? लोटपोट हो जाते हैं। तुम्हारा चांद घर में लोटपोट करता है, सबसे ज्यादा नाटक करता है। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन हो गए? थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के नए राज्यपाल कौन है? ये है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, गोवा। यानी गांव में क्या होता है, जो डॉगी के बच्चे होते हैं उनको पिल्ला बोलते हैं। पिल्ले को गांव में लोग क्या करते हैं? अपने घर में रख लेते हैं, जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसकी परवरिश करते हैं, बच्चे भी रख लेते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो गोवा यानी गांव में धर लिया किसको? पिल्ले को। जो डॉगी का बच्चा है पिल्ला, उसको गांव में रख लिया। तो इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विश्वनाथ यानी पूरे विश्व के जो नाथ हैं, जो भगवान हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? हिमाचल यानी हिम की पहाड़ियों में। जो बर्फ की चादर होती है उनकी पहाड़ियों में, उनके आंचल में जो भगवान है उनका बसेरा है, वो रहते हैं। हिमाचल प्रदेश कौन रहता है यहाँ पर? विश्वनाथ। तो याद हो गया, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? ये है मंगूभाई छंगनभाई पटेल। कौन है? मंगूभाई छंगनभाई पटेल। देखिए, मध्य प्रदेश, जो हमारे मंगू भाई हैं उनके हाथ में क्या है कि सबके 5 उंगलियां होती हैं, उनके हाथ में 6 उंगलियां हैं। मंगू भाई की जो छठी उंगली है वो कहाँ पे? हाथ के बीच में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? छंगन भाई, यानी 6 उंगलियों वाला भाई। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छंगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? ये है हरि बाबू कंभापति। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप क्या करेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान बस किसी तरह से पास करा दे। हरि बाबू, हे भगवान बस किसी तरह से पास करा दे। और भगवान जी क्या कह रहे हैं? कमबख्त मेरा नाम मत ले, जो सिलेबस है उसको रट। मेरा नाम मत रट, जो सिलेबस है उसको रट, उससे पास होगा। तो मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंभापति। आप किस पर जोर दे रहे हैं? भगवान पर। और भगवान जी क्या कह रहे हैं कि खुद पढ़, अपनी तैयारी सिलेबस से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? ये है रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। अब देखिए, एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दारू पीता है और उसकी वजह से उसका सारा पैसा खत्म हो गया, घर बर्बाद हो गया, जो उसका परिवार था वो खंड खंड हो गया, अलग अलग हो गया। तो अब आप उससे क्या कह रहे हैं कि रमेश भाई अब बस कर, रमेश बैश यानी अब बस कर, अब मत पी, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है, अब क्या करेगा? अब मत पी। तो झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन है? यह है सत्यदेव नारायण आर्या। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन सिलेक्शन आपका जब तक नहीं होगा जब तक आपने पढ़ाई सच्चे मन से, सच्ची मेहनत के साथ और सच्चे दिल से नहीं की होगी। सत्यदेव नारायण आर्या यानी भगवान की तरह, जो नारायण जी हैं उनकी तरह सच्चे मन से जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। त्रिपुरा। और अगर आप पूरी सफलता चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सच्चे मन से मेहनत करनी पड़ेगी। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? ये है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो नशा मुक्त हो जाए, पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं हरियाणा कि हे भगवान, अब आप एक काम करो, आप ही आ जाओ अवतार लेके, हमारे यहाँ आ जाओ। याना, हरियाणा यानी हरि मीन्स भगवान, याना मीन्स आना, आप हमारे यहाँ आ जाओ और बंडारू यानी जो दारू है उसको बंद कर दो, बंद दारू। दत्तात्रेय, हे दाता तुम्हारी कृपा है, दारू को बंद करा दो ताकि ये भारत नशा मुक्त हो जाए। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल कौन है? यह है जगदीश मुखी। अब असम से है असमान, और जो जग के दीश होते हैं यानी जो पूरे विश्व के भगवान होते हैं, दीश होते हैं, उनका मुख कैसा होता है? सबसे अलग, एकदम आकर्षक। तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। क्यों? क्योंकि
उनका जो मुख है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ये है गणेशी लाल। अब इसे आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उड़ीसा में लास्ट मारा है श और गणेश में भी आ रहा है श। आप अगर 3-4 बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपके आसानी से याद हो जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यह है विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अब इसी कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अब आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी बस किसी तरह से इस बार एग्जाम पास करा दो, बस किसी तरह से एक बार पास करा दो, तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे चंदन की लकड़ियां चढ़ानी होंगी, तुम्हें चंदन की लकड़ियों के साथ हवन करना होगा और चंदन भी चढ़ाना होगा। अब जाओ पूरे विश्व में जाओ, पूरे विश्व में जाओ, उसका भूषण यानी भ्रमण करो और वहाँ से जो भी अच्छी लकड़ियाँ हों उनको ढूंढ कर लाओ। तो आपने क्या काम करा, जैसे ही आप निकले आपको आंध्र प्रदेश यानी आधे प्रदेश में जाते ही आपको वो जो चंदन की लकड़ियाँ थी वो मिल गई हो, आप खुश हो गए। होता है ना कभी कभी, आप जैसे ही कोई बच्चा तैयारी करता है कुछ ही समय में, मान लो 6 महीने में या 1 साल में उसकी जॉब लग जाती है, और कुछ बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है जॉब लगाने में, तो ये तो खुशी की बात है। आप खुश हो गए कि भाई ये तो आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश में मुझे लकड़ियाँ मिल गई, मुझे तो सफलता मिल गई। तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है? ये है फागू चौहान। अब देखिए, यूपीएससी में जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे कहाँ से होते हैं? बिहार से। भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब में ज़्यादातर जो मजदूर मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? बिहार से। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग चाहे सब कुछ फट जाए, यानी फागू चौहान चाहे सब कुछ फट जाए लेकिन कभी भी हार नहीं मानते। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राज्यपाल कौन है? ये है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आपको करेले का क्या करना है? आपको करेले को खाना है। आपने क्या कहा घर में, क्या मुझे करेला खाना है और करेला बना कर दो। तो केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी हो गया था आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ये है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अब देखिए, मणिपुर, आप किसी के पास गए मणि मांगने कि भाई ला मेरी मणि दे, तो उसने क्या कहा? नजमा, भाई मेरे पास थोड़ी जमा की है जो मैं तुझे दूं। नजमा, जब मेरे पास जमा ही नहीं की तो मैं कहाँ से दूंगा, यानी मणिपुर। तो मणिपुर का राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ये है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पे कृष्ण है, ये मिसप्रिंट है, राधा कृष्ण माथुर। अब इसी के साथ रखेंगे तो देखिए, लद्दाख एक सुंदर जगह है, बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ और पॉल्यूशन मुक्त, यानी नाम मात्र पॉल्यूशन, शायद है भी नहीं। तो और राधा कृष्ण है, उनकी जोड़ी कैसी लगती है? बिल्कुल सुंदर, अति उत्तम। तो वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? लद्दाख में, जहाँ पर पॉल्यूशन मुक्त एरिया हो। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है? ये है भगत सिंह कोश्यारी। दरअसल ये नई नहीं है, एक पुराने राज्यपाल हैं, काफ़ी पहले से नियुक्ति है इनके यहाँ पर। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखिए, महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र, और महान राष्ट्र में कौन रहता है? महान लोग। और भगत सिंह भी एक महान व्यक्ति थे जिनका भारत की स्वतंत्रता में एक अहम योगदान है। तो वो कहाँ पर रहेंगे? जो महान व्यक्ति कहाँ पर रहेंगे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ये है कलराज मिश्र। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, और राजाओं के स्थान पर कौन रहता है? राजा ही रहेंगे। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन हुए? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन है? अब देखिए, मेघालय यानी मेरा घर, और मेरे घर में कौन रहता है? मालिक लोग रहते हैं। भाई सत्यपाल, सच बताओ कौन रहता है घर में? भाई मालिक लोग रहते हैं। तो मेघालय के राज्यपाल कौन हुए? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ये है RN रवि। कौन है? RN रवि। अब देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा होती है और सांपों की भी पूजा होती है, जो नाग देवता होते हैं उनकी भी पूजा होती है। तो नागालैंड यानी नागों की भूमि, और वहाँ पर किसकी पूजा होती है? सूर्य देवता की, भगवान सूर्य की। रवि का सिनोनियम होता है सूर्य। तो नागालैंड यानी ऐसी भूमि जहाँ पर नागों की भी पूजा होती हो और भगवान सूर्य की भी पूजा होती हो। कौन सी है वो? नागालैंड। तो नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नए राज्यपाल कौन है? ये है गंगा प्रसाद। अब देखिए, जो गंगा जी है, गंगा नदी है, वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। अब आप उसे ऐसा मान लीजिए कि वो गंगोत्री से ना निकलकर सिक्किम से निकलती है। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद।
या आप ये मान लीजिए कि गंगा प्रसाद सिक्के इकट्ठे करने कहाँ पर गए, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन है? ये है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। अब अगर आप किसी को एक सुई लगाओगे तो क्या होगा, हल्का दर्द होगा, लेकिन अगर 36 सुई लगाओगे तो क्या होगा, उसकी आवाज़ निकल जाएगी, उई उई उई, बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो नहीं लगवानी। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? ये नई नहीं पुरानी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश, और उत्तम अगर प्रदेश उत्तम होगा तो आप उसमें कैसे रहेंगे, आनंद के साथ, बिना किसी टेंशन के, सब चीज़ तो मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो आनंद के साथ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ये है तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, अगर आपको सुंदर दिखना है तो आप क्या करेंगे, बालों में तेल लगाएंगे, आंखों में स्याही लगाएंगे, और इससे क्या होगा, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो तेलंगाना यानी अगर आपको सुंदर दिखना है तो आपको तेल भी लगाना पड़ेगा बालों में, और आंखों में स्याही भी लगानी पड़ेगी। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ये है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब देखिए, उत्तराखंड, आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो सबसे ज़्यादा आंसर आपको उसी बच्चे के देने होंगे। बात बात पे आपको पूछेगा ये क्या है, ये कहाँ से लाए हो, क्यों नहीं आए हो, क्या कर रहे हो। तो उत्तराखंड, तो सबसे ज़्यादा आंसर आप किसके देते हो? अपनी बेबी के, बेबी रानी के। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ये है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि सत्यपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आपको याद होगा सत्यपाल मलिक यानी मालिक लोग कहाँ पर रहते हैं? घर में, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ये है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और मैंने आपको ये बताया था जो फागू चौहान है ये कहाँ के राज्यपाल हैं? यानी सब कुछ फट जाएगा पर हार नहीं मानेंगे, फागू चौहान तो कहाँ के राज्यपाल हुए? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? ये है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। कौन है? विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। अगर आपको किसी के पंजे के नीचे रहना है, किसी की छाया में रहना है, तो आप किसकी छाया में रहते हैं? विजेंद्रपाल यानी जो विजेता है। कौन? इंद्र। विजेंद्र यानी जो भगवान इंद्र हैं, जो विजेता हैं सृष्टि के, उनके पंजों के नीचे, उनकी छाया के नीचे रहते हैं आप। वही तो बारिश कराते हैं, बारिश के देवता हैं भगवान इंद्र। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई आप रात भर गायब थे तो कहाँ थे, पूरी रात आपने कहाँ पर गुजारी? गुजरात यानी कहाँ पर गुजारी रात, तो आप क्या कहेंगे? आचार्य जी के यहाँ। क्या हुआ, हम पढ़ते पढ़ते इतने लेट हो गए कि हमें रात आचार्य जी के यहीं पर ही गुजारनी पड़ी। जो हमारे गुरुकुल के हेड हैं आचार्य जी, उनके यहाँ पर हमें रात गुजारनी पड़ी। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के उपराज्यपाल कौन है? अब देखिए, ये है तमिलिसाई सौंदरराजन, और ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। बताया था मैंने आपको कि अगर आपको सुंदर दिखना है तो आपको बालों में तेल लगाना होगा और आंखों में स्याही लगानी होगी। और पांडिचेरी के भी राज्यपाल हैं। और जो महाभारत में पांडव थे वो कैसे थे? सुंदर थे एकदम, बालों में तेल भी लगाते थे और आंखों में स्याही भी लगाते थे। तो पांडिचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ये है अनिल बैजल। और भाई ये काफ़ी पुराने हैं तो आपको ये याद होगा, अगर नहीं है तो आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? ये है देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, ऐसा इंसान जो किसी की भी बात एक भी बार ना मानता हो, अंडमान यानी जो नहीं मानता हो, निकोबार एक भी बार नहीं, वो कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। देव इंद्र, जो देवता इंद्र हैं, वो किसी की बात नहीं मानती, और जब अपने जोश में आते हैं तो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, इतनी करते हैं कि कई जगह पर तो बाढ़ आ जाती है। यानी देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा ये बताइए, अनिल बैजल कहाँ के राज्यपाल हैं? दिल्ली के, बताया था अभी। और विश्वभूषण हरिचंदन यानी पूरे विश्व से आपको घूमकर भगवान के लिए चंदन इकट्ठे करने हैं, लेकिन वो तो आपको आधे में मिल गए। तो विश्वभूषण हरिचंद्र कहाँ के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के राज्यपाल कौन है? यह है श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। और अगर आप कहीं पर दादर यानी दादलाई चलाएंगे, अपनी दबंगाई चलाएंगे,
दमन और दीव और सभी का दमन करेंगे तो क्या होगा आपको? प्रफुल्ल पटेल। आपको खुशी होगी, आप प्रफुल्ल होंगे, खुशी होगी कि भाई मैं तो ताकतवर हूँ। तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के राज्यपाल कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है? ये है श्री प्रफुल्ल पटेल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? दरअसल ये लक्षद्वीप के राज्यपाल नहीं है, ये लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। अब देखिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कौन है? लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? कितने? 36। इसे याद भी आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, लक्षद्वीप में भी 6 क्षेत्रीय है और 36 में भी 6 क्षेत्रीय है। तो लक्षद्वीप के कितने टोटल, तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। और जिसके पास 36 द्वीप होंगे क्या होगा? वो तो फूला नहीं समाएगा, प्रफुल्ल पटेल, यानी खुशी से झूमेगा। तो लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। और गाइस ये वीडियो अब कंप्लीट हो गया है। और अगर अब भी आपको ये राज्यपाल याद नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप इन्हें लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। और साथ में चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको लगातार वीडियो में मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो बनवानी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।